चंद्रयान 3 की सफलता पूरे विश्व में गूंज मचा रही है। आओ इसी क्रम में हम देखते हैं कि चंद्रयान 3 ने अब तक चंद्रमा पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण तत्वों की मौजूदगी का पता लगाया है। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर लगे उपकरण लगातार चांद को स्कैन कर रहे हैं। इसरो ने एक अपडेट में बताया कि लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी कि ILSA ने कोई इवेंट रिकॉर्ड किया है। यह नेचुरल इवेंट लग रहा है। इसरो इस इवेंट के सोर्स का पता लगा रहा है। विक्रम लैंडर पर लगे रंभा LP ने भी प्लाज्मा एनवायरनमेंट का मैप बनाया है। रंभा से रेडियो वेव कम्युनिकेशन में लूनर प्लाज्मा की वजह से आने वाली आवाज़ को कम करने में मदद मिलती है। जब विक्रम और प्रज्ञान अपने 14 दिन के मिशन को पूरा कर लेंगे तब नासा का पेलोड लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे LRA एक्टिव होगा। यह चांद पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में काम आएगा। चंद्रयान 3 मिशन के अहम अपडेट देखिए। इसमें है चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान में लगे दूसरे इक्विपमेंट में चांद के साउथ पोल की सतह पर सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि रोवर में लगे APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप ने अब चांद पर सल्फर के साथ अन्य तत्वों का भी पता लगाया है। इसरो ने यह भी कहा है कि अब इस बात खोज कर रहे हैं कि चांद पर सल्फर आया कहां से। यह आंतरिक रूप से मौजूद है कि कोई ज्वालामुखी घटना है या फिर किसी उल्कापिंड से चांद पर पहुंचा है। इससे पहले रोवर पर लगे लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि LIBS इक्विपमेंट ने सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया था। इस उपकरण ने एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया था। चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रहे M श्रीकांत ने उम्मीद जताई है कि चांद पर 14 दिन की रात के बाद फिर सूरज उगेगा तो लैंडर और रोवर फिर काम करना शुरू कर सकेंगे। सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में श्रीकांत ने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह तय करने की है कि एक लूनर दिन यानी कि पृथ्वी के 14 दिन जब वहां सूरज की रोशनी रहती है तब तक हम जितना ज़्यादा हो सके साइंटिफिक डेटा जुटा लें। अभी रोवर और लैंडर चांद पर 7 दिन और काम करेंगे और फिर सूरज ढलने के बाद ये काम करना बंद कर देंगे। हमें विश्वास है कि जब रात खत्म होगी और सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये दोनों फिर एक्टिव हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो यह हमारे लिए अच्छा होगा कि डेटा जुटाया जा सके। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। चांद पर 23 अगस्त को सूरज निकलना था और 14 दिनों तक वहां सूरज की रोशनी रहेगी। तब तक प्रज्ञान और विक्रम भी काम करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलेगा और रात की शुरुआत होगी तो ये दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे क्योंकि इन पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी से ही एनर्जी जुटाते हैं। जब सूरज ढलता है तो चांद की तापमान 203 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस तापमान में विक्रम और प्रज्ञान काम नहीं कर सकते। ऐसे में जब चांद पर 14 दिन रात रहेगी तो ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, भारत की इसरो मिशन की सफलता के लिए एक वीडियो पे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।